नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा है कि नेपाल में फैले कोरोना वायरस का कारण भारत है और भारत से जो कोरोना वायरस नेपाल के अंदर आया है वो वुहान और इटली के कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे कुछ दिन पहले ही नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र में दर्शाया है और भारत द्वारा लिपुलेख तक बनाई गई मानसरोवर लिंक रोड पर ऐतराज़ जारी किया है। और अपनी लगभग सभी तरह की ट्रेड के लिए भारत पर निर्भर नेपाल लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता जा रहा है। नेपाल भारत का सांस्कृतिक साझेदार रहा है। नेपाल का सदा ही भारत के साथ खुला बॉर्डर रहा है और नेपाल ही ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र भी रहा है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों से अगर नेपाली कमेंट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो ऐसा लगता है कि आम नेपाली भारत से घृणा करने लगे हैं और बहुत से नेपालियों का ये मानना है कि भारत ने नेपाल की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो क्या वाकई में भारत ने नेपाल के किसी एरिया पर कब्जा कर रखा है? नेपाल को भारत द्वारा बनाई गई मानसरोवर लिंक रोड पर ऐतराज़ क्यों है और क्या है भारत और नेपाल का सीमा विवाद? आइए जानते हैं। भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख पास से होकर जाता है, दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला पास से और तीसरा वाया नेपाल होकर जाना पड़ता है। ये तीनों ही रास्ते दुर्गम हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिपुलेख पास से होकर जाने वाला रास्ता दुर्गम तो है लेकिन बाकी रास्तों से अपेक्षाकृत छोटा है। इसके लिए आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तक पहुंचना होगा। पिथौरागढ़ से 125 किलोमीटर दूर घाटियाबाद तक की यात्रा करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई सड़क नहीं है, यानी घाटियाबाद से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल तय करनी होगी। ये रास्ता दुर्गम है और इसे तय करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। और इसी 80 किलोमीटर को सुगम करने के लिए, तिब्बत चाइना की भारत से कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, लोगों की यात्रा सुखद करने के लिए 80 किलोमीटर पर रोड का निर्माण किया गया। और 8 मई 2020 को जैसे ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मानसरोवर लिंक रोड का उद्घाटन किया, नेपाल ने यह कहकर विरोध करना शुरू कर दिया कि भारत ने उससे बिना पूछे ही उसके एरिया के अंदर सड़क बना दी है। तो आइए समझते हैं कि नेपाल को प्रॉब्लम कहाँ है। यह है लिपुलेख पास और ये पूरा एरिया कहलाता है कालापानी एरिया और भारत ने यहाँ से यहाँ तक की रोड बनाई है। तो नेपाल को ये ऐतराज़ है कि ये 22 किलोमीटर का एरिया जो कालापानी एरिया है उसके अंदर भारत ने सड़क क्यों बनाई है, क्योंकि सगोली की संधि के अनुसार ये एरिया नेपाल का है न कि भारत का। अब जानते हैं कि आखिर ये सगोली की संधि क्या है। 1814 से पहले तक नेपाल ग्रेटर नेपाल कहलाता था। नेपाल का एरिया अब के नेपाल से काफ़ी बड़ा था। नेपाल के अंदर सिक्किम भी आता था और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बहुत सा पार्ट, जिसे गढ़वाल और कुमाऊं कहते हैं, ये भी नेपाल के अंदर आता था। और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से तिब्बत जाने के लिए ट्रेड रूट मांगा तो नेपाल ने मना कर दिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध चला, जिसमें नेपाल के गोरखा बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन फिर भी नतीजा नेपाली गोरखाओं के पक्ष में नहीं आया और आखिरकार नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में भारत के चंपारण के सगोली के अंदर समझौता हुआ और इस संधि के तहत नेपाल को सिक्किम को छोड़ना पड़ा, हिमाचल और उत्तराखंड के बहुत से हिस्से जैसे कुमाऊं और गढ़वाल को छोड़ना पड़ा और नेपाल का एरिया डिसाइड हुआ। पश्चिम में महाकाली नदी और पूर्व में मिर्ची नदी। अब आते हैं कालापानी विवाद पर। महाकाली नदी, जिसे भारत और नेपाल का बॉर्डर माना गया सगोली की संधि के अनुसार, भारत कहता है कि इस नदी का मेन स्ट्रीम लिपुलेख पास के नीचे ओम पर्वत पर है, इसलिए वहीं से इस नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा और उसके पश्चिम का सारा क्षेत्र भारत का है। जबकि नेपाल का कहना है कि इस नदी का मेन स्ट्रीम लिम्पियाधुरा पर है, यानी उसके लिम्पियाधुरा और उसके पूर्व में जितना भी क्षेत्र है वो पूरा पूरा नेपाल का है। दरअसल दोनों तरफ से स्ट्रीम आ रहे हैं, दोनों तरफ से नदी के हेडवर्क्स हैं, तो इस विवाद को किस तरह सुलझाया जाए। ऐसा नहीं है कि भारत अचानक जाकर लिपुलेख पर बैठ गया और नेपाल को इसके बारे में पता नहीं है।
1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद से ही भारत लिपुलेख पास पर बैठा हुआ है और भारत ने अपना आर्मी कैंप बनाया हुआ है और भारत सदा से ही इन क्षेत्रों को अपने मैप के अंदर दर्शाता रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने वहां कैंप बनाया ताकि चाइना उत्तराखंड के रास्ते भारत में एंटर ना कर सके, चाइना पर नज़र रखी जा सके। भारत ने लिपुलेख पास को बंद कर दिया और उसके पास एक दूसरा पास है टिंकर पास। भारत और तिब्बत का ट्रेड उस पास से लगातार चलता रहा और 1991 में भारत और चाइना के बीच समझौता हुआ जिसमें उन्होंने एक बार वापस से लिपुलेख पास को ट्रेड के लिए ओपन करना चाहा और 1997 में ये ट्रेडमार्क वापस खोल दिया गया। हालांकि उस वक्त नेपाल ने ये आपत्ति जताई कि भारत और चाइना अकेले ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि इस पास को खोला जाए, क्योंकि ये तो उनके एरिया में है और लिपुलेख तक रोड बनाने का बीआरओ का प्रोजेक्ट पुराना है। लेकिन इस दौरान नेपाल ने कभी इस पर आपत्ति नहीं दर्शाई। लेकिन अब चाइना के बरगलाने के बाद नेपाल लगातार इस पर आपत्ति जता रहा है। हालांकि चाइना ने खुले तौर पर भारत का विरोध नहीं किया है, लेकिन सब जानते हैं कि नेपाल के इस तरह भारत का विरोध करने के पीछे कौन सी ताकत है। चाइना का कहना है कि यह भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मामला है और दोनों देश आपस में मिलकर इसे सुलझा लेंगे। लेकिन वह मन ही मन बिल्कुल यह नहीं चाहता कि भारत और नेपाल का सीमा विवाद सुलझे, क्योंकि इस वक्त जब चाइना को पूरी दुनिया कोरोना संकट के कारण घेर रही है तो चाइना यह नहीं चाहता कि भारत अपने सीमा विवाद से मुक्त होकर खुलकर चाइना का विरोध करे। और सोशल मीडिया पर नेपाली यूथ को भड़काने के लिए चाइना द्वारा खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन अगर भारत के रिश्ते नेपाल के साथ बिगड़ते हैं तो दोनों ही देशों को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेपाल तो भारत के बिना ज़्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा। 2015 में मदेशियों द्वारा भारत नेपाल ट्रेड मार्ग रोकने के दौरान ही कुछ ही दिनों में नेपाल की हालत खस्ता हो गई थी। यानी नेपाल तो भारत के बिना ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता, लेकिन भारत को भी बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत का नेपाल के साथ खुला बॉर्डर है और अगर भारत के नेपाल के साथ रिश्ते कमज़ोर होते हैं तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत को नेपाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर इस मामले को सुलझाना चाहिए और सीमा विवाद को जड़ से समाप्त करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो भारत का सांस्कृतिक और सभ्यता और इतिहास का सबसे पुराना मित्र कहीं नया दुश्मन ना बन जाए। धन्यवाद।